We are discussing about motion under gravity. इसमें आज हम ये देखना चाहते हैं a particle is dropped from a certain height under gravity. जैसे यहां से हमने इसको ड्रॉप किया ये y0 हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. Just before striking the ground, it will have maximum velocity. तो y के साथ ये यदि हम लोग हाइट y करें, this is measured from the surface, ground I mean, तो ये y के साथ भी कैसे वेरी करेगा, उसके लिए क्या हमारे पास रिलेशन होगा, उसका ग्राफ कैसा आएगा, जरा इस पर बात करना चाहते हैं. हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है Vy square is equal to Ey square plus 2Ay y minus y0. ये कैलमेटिकल इक्वेशन है हमारा. Ey इनिशियल वेलोसिटी है, Ay कांस्टेंट एक्सेलरेशन, y is the position of the particle and y0 is the initial position. ओके, यहां पर ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हम लोगों को मिलेगा, Ey इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0. Ay एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज g, राइट. ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड इन द vertically, the right is directed downward, so here negative sign, राइट. और भी y के लिए हम v लिखें और इनिशियल पोजीशन y0, ये y0 ही रहेगा, इसको h कर सकते हैं, y0 को हम h लिख देते हैं. Vy0 is equal to h. अब इस इक्वेशन में रखा जाए तो v is equal to हम लोगों को मिलेगा Ey, this is 0 minus 2g, y है, y minus h. तो v is equal to y minus 2g, y minus h. v और इधर वेरिएबल है y के साथ वेरी कर रहा है. कैसे इसका यदि v y के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी विल हैव ए कर्व लाइक दिस, वी विल हैव ए कर्व लाइक दिस, जिसको मैंने यहां दिखाया है. यदि यहां पर देखें तो p पॉइंट के लिए, p आई पॉइंट के लिए y क्या है, यहां y इज इक्वल टू h है और इसकी वेलोसिटी v यहां 0. मैक्सिमम y यहां पर होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 पे. यहां आएंगे तो यहां के लिए y क्या होगा, y होगा 0 और यहां वेलोसिटी यहां पर जब पहुंचे तो मान लीजिए इसको v कहें, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी vy जो होगा दिस इज इक्वल टू v. प्लॉट ऐसा आएगा. जरा सोचिए कि इस ग्राफ के लिए फॉर द पॉइंट p, इसको यहां पर स्लोप निकालना चाहें कि p पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप क्या है और यह जानना चाहें तो क्या करेंगे, v स्क्वायर लिखा है तो ये v स्क्वायर है, दिस इज v स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट किया जाए, लेट अस डिफरेंशिएट दिस. तो 2v or dv by dy with respect to y, v स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, v स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ v, तो v स्क्वायर को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v, फिर v को y के रिस्पेक्ट में, तो dv by dy. यहां क्या आएगा -2g, y के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया तो 1 और ये इतना ही रह जाएगा. h का डिफरेंशिएशन 0, फिर dv by dy
and this should be equal to minus g by e. अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ द कर्व एट p, स्लोप ऑफ द कर्व एट p slope of the curve at P, dv by dy, P के लिए v 0 है, v इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा माइनस जी अपाई 0, this will be minus infinity. Slope tan theta minus infinity, तो theta should be equal to क्या minus pi by 2, 90 डिग्री आएगा minus pi by 2. यहां पर हम लोग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह y ऑर्डिनेट से ये जो नेगेटिव है इतना एंगल बनाएगा, दिस इज 90 डिग्री. सिमिलरली वी कैन कंसीडर द स्लोप एट द पॉइंट q. क्यू के लिए कंसीडर करें फॉर द पॉइंट क्यू. क्यू के लिए देखा जाए तब क्या होगा dv बाई dy, और क्यू के लिए v क्या है v बाई v है, यहां y तो 0 है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस जी बाई, ये tan थीटा लिखेंगे. इसके लिए यदि हमको जानना हो कि वो थीटा कैसा होगा तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें और देख सकते हैं. टेंजेंट ड्रॉ किया जाए यहां पर इस पॉइंट पर, तो ये इस तरह से होना चाहिए. राइट, दिस एंगल विल बी थीटा. y ऑर्डिनेट से जो इसने यहां पर बनाया एंगल ये थीटा है, और tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस जी बाई v. ठीक, तो हम लोग ये ऑप्शंस और दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन. यहां से ड्रॉप किया, यहां आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इसका y के साथ v को y के साथ प्लॉट करेंगे, दे विल गेट ए कर्व लाइक दिस. यहां पर स्लोप क्या होगा माइनस पाई बाई 2 लिखा है, और यहां पर स्लोप tan थीटा होगा यहां पर, और नेगेटिव उसको मैंने डायग्राम में दिखा दिया है. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. लेट अस consider another problem. एक पार्टिकल को एक बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट 80 मीटर है, और यहां से पार्टिकल को ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं और ऊपर जाता है एंड कम्स बैक टू द अर्थ. एट द सेम टाइम एक दूसरे पार्टिकल को यहां से प्लॉट ये ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये जाता है और फिर ये ऐसे ग्राउंड पाता है, और बोथ आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम. ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है. इसको बिल्डिंग के टॉप से यहां से प्लॉट किया, यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, और कम्स बैक टू द ग्राउंड, और यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकंड. इसको प्रोजेक्ट किया है 30 मीटर पर सेकंड. A and B both are projected at t equal to 0. A comes to the ground
आफ्टर टाइम TA and B comes to the ground after time TB. हमारे पास ऑप्शंस हैं दिए गए हैं, इसमें ए क्या टी टीबी से बड़ा होगा, बी टी टीबी से छोटा होगा, और सी टी और टीबी इक्वल होंगे, और डी इंफॉर्मेशंस आर इनकम्प्लीट। Informations are not sufficient। ऐसे ये हमें ऑप्शंस दिए एंड वी हैव टू फाइंड द राइट ऑप्शन। क्या करेंगे हम? क्या इसके लिए टाइम निकाल दिया जाए कि कितने समय के बाद ग्राउंड पर पहुंचेगा? फॉर ए हम बात करते हैं, फॉर ए y is equal to y naught u by t plus half a by t square। ये कैनोमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है, ग्राउंड पर आता है ये, तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन इसका 80 मीटर है, 80 मीटर यहां पर दिया, u y कितना है? 30 मीटर पर सेकंड, 30 लिखा, हाफ ए वाई कितना होगा? 10 होगा, माइनस होना चाहिए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अप ऊपर के डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है तो दैट इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड दैट इज डाउनवर्ड। तो अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करके देखें। टी का वैल्यू आएगा 80 30e माइनस 5t स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं हम लोग 16 प्लस 60 माइनस टी स्क्वायर। रीअरेंज करें, टी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू जी। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? ये टी और माइनस ये कितना होना चाहिए? टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इज इट ऑलराइट? होना चाहिए। गुड। टी दिया, इसको t माइनस 8 प्लस 2 t माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0, t माइनस 8 और t प्लस 2 0। t का वैल्यू 8 सेकेंड, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 8 सेकेंड हुआ, -2 टाइम इज नॉट नेगेटिव, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद ये नीचे आएगा, ठीक, ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद फॉर b यदि हम कंसीडर करें तो 40 मीटर पर सेकेंड हमने प्रोजेक्ट किया है, और ये समय इसके लिए हमने, हाँ ये एक बात और करते हैं, ये t जो 8 सेकेंड आया है ये लिया है, तो ये TA हुआ, TA 8 सेकेंड हुआ हम लोगों का, ठीक। इसके लिए यदि किया जाए तो ये जाएगा और आएगा, तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसके लिए? फॉर B लिख सकते हैं, सीधे लिख दिया जाए TB इज इक्वल टू 2U बाई G। तो 2 हुआ और U है 40 और ये है 10, ये 8 सेकेंड हुआ। हाँ, क्या हमने पाया इसमें TA भी 8 सेकेंड है और TB भी 8 सेकेंड है। इसका मतलब T और TB क्या है? बराबर है, इक्वल है। TA समय के बाद ये आ गया है, TB समय के बाद ये आ गया है। कैलकुलेशन से मैंने पाया कि TA 8 सेकेंड और TB भी 8 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा TA इक्वल टू TB, राइट।
ऐसा पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, और ऐसे जाता है और फिर ऐसे ग्राउंड पर आ जाता है। एक पर्टिकुलर हाइट पर प्रॉब्लम कहता है कि एट टू डिफरेंट टाइम्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड and the vertically upward direction under gravity. At two different times T1 and T2, this particle is at the same height. At two different times T1 and T2, it is at the same height. Right? H मान लीजिए हाइट है, T1 समय पर इस हाइट पर है, T2 समय पर इसी हाइट पर। तो एक बार ये जब अप जर्नी में होगा तब यहां होगा, और एक बार जब डाउन जर्नी में होगा तब यहां पर होगा। क्या वी हैव टू फाइंड one, the velocity of projection. U velocity से देखिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। The velocity of projection, किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है। And two, the certain height. वह जो हाइट है h, वह क्या होगा। इसके लिए हम करें क्या, वही कैलकुलेटर इक्वेशन लगाया जाए। y इज इक्वल टू y नॉट प्लस ay t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, राइट। दिस इज द कैलकुलेटर इक्वेशन जिसे हम जानते हैं। y नॉट हियर, y नॉट इज 0, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है, और h हाइट है, h हाइट है, यह t समय पर है यहां, तो h इज इक्वल टू ये y नॉट 0 हुआ, u और t प्लस हाफ माइनस g और t स्क्वायर। ay माइनस g होगा, वह सर्टेन हाइट h है, u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, h और u हमको नहीं मालूम है, केवल t1 t2 दिया हुआ है। इसी के टर्म में और g के टर्म में हमारा आंसर होना चाहिए। इसको एक काम किया जाए, रीअरेंज करते हैं ut माइनस gt स्क्वायर बाई 2, 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। फिर लिखा जाए तो gt स्क्वायर minus 2ut plus 2h and this is equal to g। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो t शुड बी इक्वल टू, मालूम है t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b। तो हम लोगों ने सीखा है 2u हो जाएगा प्लस माइनस
रूट ओवर टी का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर तो 4u स्क्वायर -4ac तो 4a और c की जगह क्या है 2h। ये हम लोग स्कूल लेवल में भी इसको पढ़ा है 2g। इसमें एक काम किया है, यहां से 4 को बाहर निकाल दिया तो 4 आएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर 2u अब प्लस -2 रूट ओवर u स्क्वायर और -2gh बाई 2g। 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो u प्लस माइनस और इस पूरे के लिए d लिख दिया जाए बाई g, जहां पर d हमने लिखा है रूट ओवर u स्क्वायर -2gh। ओके, t के दो वैल्यूज होंगे, देयर आर टू रूट्स। टू के एक वैल्यू t1 दिस इज इक्वल टू u माइनस d बाई g और एक दूसरा वैल्यू t क्या होगा u प्लस d बाई g, राइट। ये अप जर्नी में t1 समय पर यहां होगा और फिर जब लौट कर आएगा तो t2 टाइम पर यहां पर होगा, ये h सेम होगा तो ये t1 टाइम पर और t2 टाइम पर दिस वैल्यूज आर लाइक दिस। एक काम किया है t1 t2 का प्रोडक्ट ले लिया जाए, t1 t2 पहले हम समझ लेते हैं t1 प्लस t2 क्या होगा, t1 प्लस t2 इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये d कैंसिल हो जाएगा 2u बाई g, 2u बाई g। u जो आएगा वो क्या आएगा g बाई 2 और यहां ब्रैकेट पे t1 प्लस जिस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वह इतना है, जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है this will be like this, u is equal to g by 2 t1 plus t2। ओके, t1 भी हमको मालूम है, t2 भी मालूम है, g भी मालूम है, तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन u हम जान सकते हैं। अगेन हमको वह सर्टेन हाइट जहां पर ये इस समय है उसको जानना है। एक काम किया जाए, या इसको 1 कर देते हैं, इस रिलेशन को 2 कर देते हैं, तो t1 t2 का प्रोडक्ट लेते हैं, t1 t2 का प्रोडक्ट लिया जाए तो t1 t2 यह क्या होगा t1 t2 इसका प्रोडक्ट है तो u माइनस d u प्लस d तो u स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई g स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई g स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिख रहे हैं हम यहां u स्क्वायर माइनस d इज लाइक दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा u स्क्वायर और माइनस 2gh बाई g स्क्वायर, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहां t1 t2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2gh बाई g स्क्वायर, यह क्या होगा 2h बाई g, तो h जो मिलेगा हमको यह g बाई 2 और यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं t1 t2। This is the certain height at which the projected particle will be after time t1 and t2। t1 वह टाइम है इन द अप जर्नी और बैक जब होगा तो t2 समय पर यहां होगा, तो t1 t2 कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस और t1 t2 हमको मालूम है तो वेलोसिटी जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी u और एट द सर्टेन हाइट h, ये दोनों हम इस तरह से जान सकते हैं। I think this is clear। आज इसको यहीं तक छोड़ दिया जाए, फिर अगले क्लास में हम और बात करेंगे इस पर। गुड, थैंक यू।